नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैरालिसिस, लकवा या अधरंग के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हार्ट अटैक के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे ब्रेन अटैक या ब्रेन स्ट्रोक या पैरालिसिस के बारे में। दोस्तों, हमें कई बार देखा है, कई बार सुना है कि कई लोग कहते हैं कि उसको रात को अच्छा भला सोया था लेकिन दिन में उसको पैरालिसिस हो गया। लेकिन ये होता क्यों है, क्या इसके कारण है, ये हम सब आज इस वीडियो में जानेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, पैरालिसिस के दो मुख्य कारण हैं। पहला है ब्रेन स्ट्रोक और दूसरा है स्पाइनल इंजरी। ब्रेन स्ट्रोक में अगर हमारे दिमाग की नसों में किसी प्रकार का कोई क्लॉट आ जाए तो उसके कारण ब्रेन स्ट्रोक होता है और उसके कारण भी पैरालिसिस हो सकता है। और दूसरा है कि अगर रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए या किसी प्रकार गिरने से उसमें इंजरी हो जाए तो वो भी पैरालिसिस को कर सकती है। इस तरह से ये दो मुख्य कारण हैं जो अधरंग को करते हैं। दोस्तों, पैरालिसिस के 80% केसेस में ब्रेन स्ट्रोक ही इसका मुख्य कारण होता है और ये ब्रेन स्ट्रोक दो कारणों से हो सकता है। पहला है इस्चीमिया अर्थात खून की कमी। इसका अर्थ यह है कि दिमाग को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है उस आर्टरी में किसी प्रकार का अगर कोई क्लॉट आ जाए तो वो उस स्थान के आगे के हिस्से को ब्लड सप्लाई नहीं करती है, जिसके कारण वो आगे का हिस्सा ब्लड सप्लाई ना मिलने के कारण काम करना बंद कर देता है और वह हिस्सा जो शरीर के हिस्से को कंट्रोल करता है वो हिस्सा हमारा बेजान हो जाता है, जिसको हम पैरालिसिस कहते हैं। मान लो ब्रेन का वह हिस्सा जो हमारी टांग को कंट्रोल करता है, अगर उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाए या अवरुद्ध हो जाए तो वह हमारे टांग में पैरालिसिस कर देगा। अगर यह हाथ में सप्लाई को कम कर दे तो वो हाथ को पैरालिसिस कर देगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रेन हमारे शरीर का मास्टर ऑर्गन होता है। इसके जिस हिस्से में भी कोई कमी पेशी आ जाती है उससे रिलेटेड अंग जो है वो काम करना बंद कर देता है या काम करना कम कर देता है। दूसरा इसका मुख्य कारण है हेमर्जिक अर्थात खून बहना। अगर ब्रेन की ब्लड वेसल में किसी प्रकार की कोई दबाव के कारण इंजरी हो जाए या वो फूट जाए तो उसमें से ब्लड बहना शुरू हो जाता है और वह ब्लड ब्रेन के जिस हिस्से को कवर करता है उस हिस्से में किसी प्रकार की रुकावट आने के कारण वह हिस्सा काम करना बंद कर देता है। इस प्रकार से यह हेमर्जिक कॉजेज भी ब्रेन स्ट्रोक का मुख्य कारण है। आइए अब हम कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में जानते हैं जिनके कारण पैरालिसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिनमें सबसे पहला है हाई ब्लड प्रेशर। ये दोस्तों, अगर हम अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो यह बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हमारे दिमाग की नसों के ऊपर दबाव डालता है, जिसके कारण वह फट सकती हैं और फटने के कारण जहां पर से ब्लड निकलता है वहां क्लॉट जमना शुरू हो जाता है। वह क्लॉट जब ब्रेन के किसी मेजर आर्टरी में जाकर उस हिस्से को ब्लॉक कर देता है तो उससे संबंधित अंग काम करना कम कर देता है या बंद कर देता है। इसलिए हमें अपने बीपी की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए, किसी भी सूरत में इसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। दूसरा इसका रिस्क फैक्टर है डायबिटीज अर्थात शुगर। अगर हम अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में नहीं करते हैं तो यह भी ब्रेन स्ट्रोक का एक मुख्य कारण है। और अगला कारण है हाई कोलेस्ट्रॉल। ये दोस्तों, यही कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक का कारण भी होता है और यही हाई कोलेस्ट्रॉल ब्रेन स्ट्रोक का कारण भी होता है। इसलिए हमें हर हालत में अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल 150 mg/% से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। अगला जो मुख्य कारण है वह है हाई स्ट्रेस। जी दोस्तों, हमारी बदलती हुई जीवन शैली में हमें काम का इतना ज़्यादा बोझ हो गया है कि हम हर बात के लिए टेंशन ले लेते हैं और यह हाई टेंशन ही, हाई स्ट्रेस ही हमारे बीपी को बढ़ा देती है, जो कि आगे जाके ब्रेन स्ट्रोक का एक कारण बनती है, जिसके कारण ब्रेन की नसें फट सकती हैं और वह पैरालिसिस का कारण बनती हैं। इस प्रकार से हमें किसी भी प्रकार के तनाव से हमेशा बचना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स और सजेशंस भेजते रहें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।